Trinity B1 ISC1 4 skills test. CELT secure English language tests. B1 English test ISC1 skilled worker, health and care worker, scale up worker, student visas. ट्रेन्स वाली की है। चलो इसका मुझे आंसर हाँ बताओ, हाँ, पहले वाले का क्या है पैराग्राफ वन। पहले वाले का एफ। क्यों आंसर लिया ये आपने एक्सप्लेन करेंगे। 1 मिनट में पीडीएफ ओपन ही कर लेती हूँ। मैंने किया हुआ है स्क्रीन पे। हम्म इसका हम्म हम्म टेक्स्ट भी मैं आपको दिखा देती हूँ साथ में। देखो कोमल, लोग जो है ना रीडिंग राइटिंग में फेल क्यों होते हैं पता है आपको। चीटिंग करने की वजह से, क्योंकि उनको जवाब हम्म ऑलरेडी पता होते हैं। ठीक है, फिर वो समझते हैं कि रीडिंग हो रही है, वो याद करने की कोशिश करते हैं। स्पीकिंग लिसनिंग में निकल जाते हैं लेकिन रीडिंग राइटिंग में रह जाते हैं, इस वजह से क्योंकि वो हम्म देख लेते हैं आंसर्स या वो वीडियोस देख लेते हैं, तो फिर वो उसको उनकी रीडिंग एबिलिटी सही नहीं होती। ठीक है, आप आज ये हम्म पढ़ो और फिर आंसर्स बताओ। मैं आपको एक बिल्कुल फ्रेश टेक्स्ट दूंगी, अगर आपने वो मेरे साथ सॉल्व कर लिया तो फिर मैं समझ जाऊंगी कि आप कर लेंगे पास। चलो आगे या बताओ, इस पैराग्राफ टू का क्या आंसर है। सेकंड में ए, फर्स्ट। अच्छा, सेकंड का ए क्यों है। क्योंकि लाइक इसमें मैंने बहुत बार रीड किया, उसके बाद मैंने ये आंसर लिखा है। इसमें दूसरी दूसरी लाइन में सेम कीवर्ड है कोई कोई, और लाइक मैंने पूरा पढ़ा और उसके बाद ये इसमें ट्रेंड की पहले जो सिचुएशन थी उसके बाद उसने थोड़ी बहुत चेंज की है। क्या सिचुएशन थी ये बताइएगा। मीन्स के पहले लाइक वो बहुत नॉइजी था, बहुत डार्क था, और अभी लाइक लाइक कोई कोई को लाइक ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो बहुत नहीं, स्मेल आपने था, आंसर ऐसा पैराग्राफ वैसा। टू का बताया है ए। ए की हाँ स्टेटमेंट, हाँ, ए की स्टेटमेंट पढ़ें जरा। व्हाई द फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम वाज बिल्ड। क्या मतलब है इसका। लाइक अंडरग्राउंड फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रेन को बिल्ड लाइक अपग्रेड क्यों किया है। पहली अंडरग्राउंड सिस्टम क्यों बना। अब आप मुझे पैराग्राफ टू पढ़ के सुनाएं और समझाएं कि क्यों है ये जवाब। द फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रेन run in London in 1863. It was a very busy city and streets were full of traffic. There were too many people's horse carriages, houses and buildings. There just wasn't enough space above ground, and so people decided to put the trains underground. But unlike today, there were no electronic train in 1863, and all all of the trains used steam engines which made power from fire and water. जी, कैसे है ये इसका जवाब, कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रेन लाइक स्टार्टिंग 1863 में हुई, और वो स्टार्टिंग लाइक बिजी सिटी जो होते हैं लंदन में, वहां पे स्ट्रीट पे, और बहुत ट्रैफिक हुआ करता था, इसलिए अंडरग्राउंड ट्रेन इन लोगों ने स्टार्ट की। हम्म, तो क्या रीजन होगा। क्योंकि ट्रैफिक था ऊपर, इसलिए उन्होंने अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम नीचे शुरू ट्रेन किया स्टार्ट अंडरग्राउंड। की। तो इस वजह से आंसर आ जाएगा ए। अच्छा, अब मुझे बताओ पैराग्राफ थ्री का क्या आंसर लिखा है। सी। क्यों सी लिखा है आपने। क्योंकि पैराग्राफ 3 में ऐसा है कि वो स्मोकी स्ट्रीमी नॉइजी पहले हॉट वाटर से चलता था, तो इसलिए वो स्मोकी और लाइक स्ट्रीमी और नॉइजी था। बट अभी इन लोगों ने इलेक्ट्रिक किया हुआ है। नहीं तो फीलिंग्स कहाँ से आ गई, फीलिंग क्या होती है। लाइक पीपल्स को वो स्मेली कहाँ लिखा है। वगैरह लगता था। फीलिंग क्या होती है, स्मेलिंग फीली तो फीलिंग नहीं होती वो।
आप पैराग्राफ 3 को फिर से पढ़ो। In 1863, all of the trains used steam engines because the engines were powered by very hot water and fire. The tunnel were smoky, streamy, and noisy. People wanted some fresh air, but it was difficult to get it into the tunnels and stations. The tunnels were dark too. The train cars and stations were made of wood and lights with gas. Sometimes there were accidents because of fire. फीलिंग्स कहाँ पे है लोगों की इसमें? ये पीपल्स वांटेड टू सम फ्रेश एयर, पीपल्स को लाइक फ्रेश एयर फीलिंग क्या चाहिए होता थी, है कोमल? फीलिंग क्या होती है? फीलिंग का मतलब क्या होता है? लाइक जैसे मैं प्यार फीलिंग है, गुस्सा यस फीलिंग है, डर फीलिंग है। इसमें क्या फीलिंग बताई है उसने? कहीं लिखा हुआ है? या पीपल्स वांट, मैंने लाइक ये दो बार सेंटेंस रीड किया, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि पीपल्स को लाइक एयर वगैरह चाहिए थी, इसी एयर वजह से। फीलिंग होती है, एयर फीलिंग होती है। नहीं, फीलिंग्स तो नहीं होती है, लाइक पीपल्स वांट्स ऐसा लिखा था, तो मैंने उसी वजह से मैंने सी चूज किया। नहीं, अगर आपको ये फीलिंग है, नहीं फीलिंग नहीं है ये। इसके अलावा क्या हो सकता है आंसर? सी नहीं है। और कोई देखो, इसका मतलब समझाओ, पैराग्राफ का क्या है, पैराग्राफ 3 का। या पैराग्राफ का मतलब ऐसा है कि 1863 में वो स्टीम से इंजिन्स चलते थे, हम्म, फर्स्ट लाइन। और वो हॉट वाटर से लाइक इंजन स्टार्ट होते थे, इसलिए वो फायर्स लाइक आग लग चांसेस वधा लाइक बहुत हो जाते हैं। और लाइक टनल्स वेरी स्मोकी, और लाइक हॉट वाटर की वजह से स्टीम भी होती है, और आवाज भी बहुत आती है, नॉइजी। पीपल्स वांट टू सम फ्रेश एयर, उसकी वजह से फ्रेश एयर पीपल्स को नहीं मिल पाती। नहीं मिल पाती की बात नहीं है, पीपल वांटेड हाँ फ्रेश एयर हाँ, का मतलब पीपल्स है। वांट फ्रेश एयर, पीपल्स को चाहिए होती है, हम्म। बट वो चाहिए इसकी वजह थी, से डिफिकल्ट हो क्योंकि जाता वांटेड का है हॉट मतलब है वाटर की वजह पास्ट। से। ये 1963 की 1863 की बात है, आज से कोई फ्री 200 की साल। बात है, हाँ। हाँ। आगे। हम्म, आगे इसी पे या द आगे एयर। टनल वेयर हम्म। डार्क, टनल्स बहुत लाइक ब्लैक की वजह से वो टू मच डार्क लगती है। द द ट्रेन कार्स एंड स्टेशंस वेयर मेड, वो लाइक ऊपर की साइड रोड्स वगैरह होते हैं, इसलिए वो स्टेशंस लाइक लकड़े का बनाओ ठीक है। वो लोग बनाते हैं। अच्छा ठीक है, एक लकड़ी की बनी हुई है, और आगे? टाइम्स देयर वेयर एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ फायर, या लाइक छोड़ लकड़ी की क्यों वजह दिया से है आपने? समटाइम्स ये ये छोड़ देती हैं आप, साथ वाली लाइन ही नहीं पढ़ती। made of wood and lighted with gas, या लाइक मैं कैसे इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँ। गुजराती में करते हैं। ट्रेन कार्स एंड स्टेशंस were made of wood and lighted with gas, या वो लकड़े की वजह से आग लगने की लाइक सम पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और लाइटेड विद गैस का क्या मतलब है? और वो अ, हम लाइक मूवीज में देखते हैं वो मिसाल वगैरह, वो अम, लकड़े की पहले तो ऐसे ही होती है, अ, जब लाइट्स नहीं थी तब वो हम मिसाल वगैरह जलाते मिसाल थे नहीं ना है, पहले। जैसे नहीं नहीं, मिसाल नहीं है वो।
वो आपने छोटे छोटे गैस वाले सिलेंडर देखे थे ना, वो छोटी छोटी गैस वाली लाइटें, जिसके अंदर गैस हाँ हाँ हाँ। के और फिर उसके अंदर तीली लगाते थे तो जल जाता था। जैसे अभी भी ओके ओके। इंडिया में तो बहुत सारी जगह पे आई थिंक अभी भी ये यूज होती हैं लाइट्स, गैस लाइट्स। हम्म, लोगों ने जब लाइट जाती है तो लोग पाइप लगा के उसको ऊपर किया होता है, जब लाइट चली जाती है गैस खोलते हैं और उसमें डालते हैं तीली, हाँ 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 वो हाँ जल हाँ जाती है, उसको बोलते हैं गैस लाइट। हाँ हाँ। गैस मतलब यस। गैस लाइट्स होती हैं जो कि गैस से चलती हैं, जैसे ये होता है ना सिलेंडर, और ये एलपीजी, ठीक है, इससे चलती हैं। यस यस। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा अभी भी कॉमन है, लोगों के पास चूल्हे भी हैं ऐसे गैस वाले। अच्छा, आगे, हम्म। आगे क्या है? समटाइम्स देयर वर एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ फायर, या इसकी वजह से समटाइम्स आग लग जाती है। लग जाती है या लग जाती थी? नहीं, लग जाती थी। हम्म। अब मुझे बताओ कि अगर सी जवाब नहीं है तो इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के बताओ कौन सा पॉसिबल और आंसर हो सकता है। डी। हाँ जी, इसका मतलब क्या होगा? इस लाइन का मतलब क्या है? व्हाट द फर्स्ट अंडरग्राउंड सिस्टम वाज लाइक। इसका मतलब ये है कि पहला अंडरग्राउंड सिस्टम दिखने में कैसा लगता था, लकड़ी का बना हुआ था, और कैसी लाइटें हम्म। लगी थी, गैस वाली लाइटें लगी हुई थी, डी। अब पैराग्राफ 4 का क्या आएगा? पढ़ो पैराग्राफ 4 और मतलब समझाओ। बिफोर बिफोर द लंडन अंडरग्राउंड ओपन पीपल वेर वेरी स्कैर्ड, ये इसमें फीलिंग्स है। ये अबाउट फीलिंग द है, आइडियाज। स्केर्ड फीलिंग है, ठीक है। यस। हाँ, तो ये इस पे आप लिखोगे। सी। या मैंने अप डाउन कर दिया आंसर। सी वाला डी में लिखा, डी वाला सी में लिखा। हाँ, लेकिन आपको समझ नहीं आई तो ये हुआ ना। हम्म। ठीक है, अगर समझ आती तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, आगे आ जाता है ट्रू फॉल्स। यस। अब पेपर में पता है क्या करना है आपने, अगर ज्यादा आसान ट्रू फॉल्स लगते हैं तो सबसे पहले ट्रू फॉल्स सॉल्व करने हैं, ठीक है। हम्म। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना, और सबसे एंड पे मैच द हेडिंग करना, क्योंकि वो काफी ज्यादा उसमें टाइम लग जाता है, समझ में नहीं आता फिर तो। हाँ, मेरे में ऐसा ही हुआ, मैंने पहले हेडिंग किया, उसके बाद ट्रू फॉल्स तो मेरी 5 मिनट्स में हो गई। हाँ, तो पहले आपने क्योंकि मैंने पर्टिकुलर। पूरा पढ़ा था इसलिए। हाँ, चलो अब बताओ मुझे सिक्स्थ का क्या है। 6 का सी। ठीक है। फिर ई, ए, ठीक है। एफ और एच। ठीक है, एफ पे ठीक है। अभी ये वाला फॉल्स है आपका कि टिकट प्राइसेस टुडे आर स्टिल चीप फॉर ऑर्डिनरी वर्किंग पीपल। जो टिकट प्राइसिंग है ना वो अभी सेम नहीं है। आप पढ़ो पैराग्राफ 5 लास्ट लाइन। Nowadays the price have gone up, yes। प्राइस की प्राइस, लाइक टिकट की प्राइस बढ़ गई। बट द अंडरग्राउंड एक्सपर experience about the world is definitely clear and quieter, yes। अभी ये देखिए ना, पैराग्राफ 5 में लिखा हुआ है हम्म Nowadays the prices have gone up। अभी तो प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, ठीक है। टिकट्स की जो हम्म। प्राइसेस है वो ऊपर, यहाँ पे वो कह रहे थे टिकट प्राइसेस टुडे आर स्टिल चीप, ऐसा तो नहीं है। ओके। एज फॉल्स है, ठीक है, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इसमें अगर कोई एक और ट्रू चूज करना होगा तो आप ये वाला चूज कर सकती हैं कि जी ट्रू है, कि ऑर्डिनरी मतलब आम वर्कर जो थे, लोग काम करने वाले, वो
फर्स्ट क्लास टिकट्स नहीं खरीद सकते थे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। हम्म, हाँ। हाँ हाँ, वो तो पहली लाइन में, हाँ हाँ। हाँ ठीक है, वो फर्स्ट क्लास टिकट्स को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। नहीं, पहली लाइन में नहीं, नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड क्लास वॉज द ऑपोजिट ऑफ द फर्स्ट क्लास। 70% ऑफ द टिकट सोल्ड वर द चीप टिकट्स फॉर ऑर्डिनरी वर्किंग पीपल। आम लोग जो थे वो चीप टिकट्स लेते थे, वो वाली नहीं ले सकते थे वो फर्स्ट क्लास टिकट। हम्म, अच्छा, उसमें पहले आपके कितने मार्क्स आए हैं? ऊपर वाले में से 2 आए या 3? 3 आए, मैंने 2 अप डाउन, 3 और 4 का अप डाउन कर 3 दिया एंड था। 4 7। अच्छा, अभी आ जाता है ट्रू फॉल्स। Sorry, fill in the blanks. यस, फिल इन द ब्लैंक्स। Acha. Okay, what is your answer for 11? इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक, या Electric, इलेक्ट्रिक, that word डालना है तो इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक आएगा। अच्छा, सही हो गया। इलेक्ट्रिक के क्या स्पेलिंग लिखे हैं? ELECTRIC। ओके, आगे जल्दी से। 12th, फायर, फायर एंड वाटर। करेक्ट। 13th, 13 और 14, मुझे लाइक, मैं आंसर में कंफ्यूज थी इसलिए मैंने नहीं लिखे हैं। 15 में चीप। हाँ नहीं, दोनों ही गलत है यहाँ पे। 14th वाला जो है ना, उसका आंसर है ऑन फर्स्ट डे। सॉरी, 14th गलत लिखा है आपने। नहीं, मैंने 15 चीप लिखा है। 13 और 14 मैंने लिखा ही नहीं है क्योंकि मैं आंसर में कंफ्यूज थी। देखो, ओल्ड लंदन गैस लाइट्स, देखो लाइट वाली वर्ड सिर्फ यहाँ पे यूज हुई हुई है। ये देखो, तो किस तरह की लाइट्स यूज की गई थी? गैस लाइट्स। ओके। यहाँ पे देखो, thousands ऑफ पीपल यूज्ड लंदन अंडरग्राउंड ऑन ब्लैंक। thousands का मतलब तो उसने thousands तो नहीं लिखा, लेकिन उसने यहाँ पे लिखा है 40,000 पैसेंजर्स। अगर आप पढ़ोगे ना इस लाइन को, इसमें लिखा है ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, द न्यू लंदन अंडरग्राउंड कैरीड 40,000 पैसेंजर्स। इसी उसी बात को उसने थोड़ा सा उल्टा करके लिखा हुआ है। उसमें वो कह रहा है कि thousands ऑफ पीपल मतलब 40,000 पीपल used the London Underground on first day. ओके। हाँ, और इसमें लास्ट वाले में आएगा हाँ, चीप टिकट्स ठीक। लिखा है ना आपने। हाँ, ये ठीक है आपका, तो इसमें हाँ आपके हाँ। 3 मार्क्स हो गए। कितने हो गए अभी तक टोटल? 4 और 3 7, 7 और 3 4 3 10। 11। नहीं 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 नहीं, 4 और 7 और 3। 3 ये ऐसे। हाँ, तो 4 ऊपर है। अभी सिर्फ 5 और सही चाहिए और आप पास हो जाएंगी। कितने टाइम में किया था टेस्ट ये? मैंने ऐसा लाइक 2 घंटे में 2.5 घंटे लिए थे नहीं, फिर क्योंकि से। मैंने मेरे आंसर्स लाइक, मैंने ये 2 3 जो मुझसे नहीं मिल रहे थे ना, मैं वो ही ढूंढने में लगी थी, इसलिए मेरी आधा घंटा तो ज्यादा चला गया, ऐसा लग रहा था अच्छा मुझे। चलो, आप 16th का बताओ क्या है। 16 का ए। अच्छा। फिर डी। नहीं, ए ठीक है, ठीक है। नेगेटिव एक्टिविटी की बात हो रही है, ठीक है। आगे डी। 7। हाँ जी, ये भी ठीक है। फिर से ए। चीटिंग तो नहीं की? नहीं। पक्की बात है कोमल? यस, मैंने लाइक, आपने मुझे बोला था ना लास्ट हमारी वो लेक्चर में कि जितना आए उतना लिखना, नहीं आया तो मैं तुझको सॉल्व करवाऊंगी, इसलिए मैंने जितना हो सका उतना लिखा है। मैंने लिटरली छोड़ दिए, आपने देखा ना आगे हाँ चलो, जो आगे ये मुझसे देखो। बन पड़ा मैंने वो हाँ, किया। 18th जो है उसमें है शेयर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल आइडियाज। कौन सा पैराग्राफ जो है प्रैक्टिकल आइडियाज दे रहा है रिवर की हेल्थ को इम्प्रूव करने का? वो है टैक्सी। टैक्सी के अंदर उन्होंने डिफरेंट आइडियाज दिए हुए हैं जी। आप रिवर को एज अ ट्रांसपोर्ट यूज कर लें, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोल लें,
ठीक है, आप म्यूजियम बना दें फैक्ट्रीज को, वाटर साइड कैफेज खोल लें या सिक्योरिटी बेहतर कर लें। ये सारे आइडियाज हैं टू इम्प्रूव द रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। ओके। आगे 19th में क्या लिखा है? 19th में मैंने सी लिखा है और 20 में बी। देखो 19 सी हो नहीं सकता। 19 इसलिए सी नहीं हो सकता कि पॉलिटिकल का बात जो है वो सिर्फ उन्होंने किया है और टेक ए में। पॉलिटिशियंस, कोई ये पॉलिटिशियंस का मतलब होता है कि जो सियासतदान है वो कुछ नहीं कर सकते, मतलब राजनीति वाले लोग जो होते हैं। पॉलिटिकल एक्शन का मतलब होता है राजनीतिक एक्शन। ठीक है, जिसको कि ओके। गवर्नमेंट एक्शन जो ली जाती है। एजुकेशन के बारे में भी बात जो है अबाउट रिसाइकल, वो यहाँ पे की गई है, एजुकेटिंग पीपल टू रिसाइकल। ये देखो, people ओके। need to be educated to recycle। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे? ए। जी। मैंने वो भी 18 और 19 में अप डाउन कर दिया। 18 में ए लिखा, 19 में सी लिखा। आगे 20th का क्या है? बी। हाँ ये ठीक है। अच्छा, अब कितने मार्क्स आ गए आपके इस सेक्शन में? 3। 3। यस। अभी देखो 13 हो गए, दो और चाहिए, लेकिन टाइम आपने ज्यादा लिया है ना। आगे 21 to 25। 21 में ए, ठीक है। फिर एफ, ठीक है। सी और ई। ठीक है। ई। मैंने, यस, ई। ये भी। 24 में एक ई। और बता दो। मैंने मैंने 25 का, मैं मुझे आंसर ही मुझे इसमें से कोई सही नहीं लगा। मैंने बहुत ट्राई की ढूंढने की। ये है एच है सही। एच इसलिए ठीक है, द पेपर फैक्ट्री नियर द रिवर मेल इज एन इम्पोर्टेंट लोकल एम्प्लॉयर। मतलब ये अगर आप इसमें जाओगे ना, आप पढ़ोगे, इस पे ये लिखा हुआ है, इट गिव्स जॉब बिकॉज इट ब्रिंग्स जॉब्स टू द सिटी। जो पेपर फैक्ट्री है उसने जॉब दी हुई है लोगों को शहर में। ठीक है, हम्म। एम्प्लॉयर वो होता है जो जॉब देता है। ओके। ठीक है, तो अभी इसमें आपके 4 नंबर आ गए। टेस्ट हो गया पास। ठीक है, 15 नंबर वाला पास ओके। होता है, लेकिन अभी भी हम इसको इसलिए नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा लिया। जिस दिन आप 1 घंटे में करोगे उस दिन पता चलेगा। अच्छा, आगे एग्रीकल्चर इसका करना आया था ये कि नहीं करना, समझ ही नहीं आया। यस यस, मैंने किया है, बट सही है नहीं है मुझे नहीं पता। वाटर एंड एयर पोल्यूशन मैंने ऐसा लिखा है 26 में। अच्छा, ये आपने गलत कर दिया। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं करना कैसे है। देखो, इसको कहते हैं कंप्लीट द समरी, और इसमें आपने मिसिंग इंफॉर्मेशन डालनी होती है। क्या करना होता है? मिसिंग इंफॉर्मेशन डालनी होती है। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर से ही लिखना होता है जो भी लिखना होता है। आप 3 वर्ड्स लिख सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं लिख सकते। एक भी लिख सकते हैं, दो भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा वर्ड्स नहीं लिख सकते। अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें डिफरेंट नजर आ रही होंगी। देखो यहाँ पे कोमल एक चीज लिखी हुई है, ईजी। देखो ईजी का हम्म। मतलब होता है एग्जाम्पल गिवन। कि आपने मुझे बताना है कि इस पैराग्राफ में जो जिस चीज की बात वो कर रहा है उसमें किस चीज की एग्जाम्पल दी हुई है। अब एग्रीकल्चर पोल्यूशन जो है, इसकी क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल आप समझते हो ना, जैसे कि मैं आपको यस यस। मैं आपको एक एक बास्केट में रख देती हूँ, फल रख देती हूँ, सब्जियां रख देती हूँ और रिंग रख देती हूँ। अब मैं कहती हूँ मुझे ज्वेलरी की एग्जाम्पल दो, तो आप रिंग ही बताओगे ना मुझे। हम्म। तो इस तरह से एग्रीकल्चर पोल्यूशन की एग्जाम्पल जो है ना वो आपने बतानी थी। ये देखो, ये ट्रैक्टर बना हुआ है यहाँ पे, साथ में यस ये सूरज चमक रहा है, पता चल रहा है कि खेत है ये। यस, फार्म। हाँ, तो अभी उसने बोला एग्रीकल्चर पोल्यूशन की एग्जाम्पल है केमिकल्स फ्रॉम फार्म्स। ये है एग्जाम्पल। तो आपको यहाँ पे लिखना था केमिकल्स फ्रॉम फार्म्स। ठीक है, ओके।
अब ये देखो, हाउस होल्ड रबिश वर्ड कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको पता है कि घर के कचरे की क्या एग्जाम्पल। अब रबिश उसने यहाँ पे दिया है, लेकिन वर्ड्स नहीं लिखे हुए। अब इसको हम लिख नहीं सकते, क्योंकि ये तस्वीर है, तस्वीर को नहीं लिख सकते हम। हम्म। ब्लैंक में तस्वीर को तो नहीं लिखेंगे ना यहाँ पे। उसने कहा एग्जैक्ट वर्ड डालो, आपने वो वर्ड लिखना है। अगर आप ऊपर चले जाओगे ना, तो आपको हाउस होल्ड रबिश की एग्जाम्पल में मिल जाएगा ड्रिंकिंग बॉटल्स एंड प्लास्टिक बैग्स। अब ये घर के कचरे की एग्जाम्पल्स है ना। यस। तो आप इसमें से दोनों में से कोई भी लिखती तो आपका सही हो जाता। आप ड्रिंक्स बॉटल्स भी लिख सकते थे। या मैंने रिसाइकल आइटम्स लिखा है। नहीं ना, उसमें आपने एग्जाम्पल देनी है कूड़े की। ओके ओके। रबिश कहते हैं कूड़े को, हाउस होल्ड का मतलब होता है घर का कूड़ा। यस। अच्छा, आगे 28 का क्या लिखा है? 28 का मैंने लिखा है इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं पता था कि इसमें से लिखना है। जी, इसी में से लिखना है। अब आप देखो, डेवलपिंग स्पोर्टिंग फैसिलिटी की एग्जाम्पल देखो, कयाकिंग जो होती है ना, ये स्पोर्ट होती है। ठीक है। ये एक ऐसे करके एक कश्ती सी बनी हुई होती है, और उसके अंदर एक बंदा बैठ जाता है। ठीक है। और ये ऑरेंज हाँ। कलर की होती है, और वो बड़ी तेज तेज चलती है, उसको बोलते हैं कयाकिंग। आपने देखा भी होगा, यहाँ पे लोग रिवर थेम्स रिवर में कर रहे होते हैं। मैं इसकी एक आपको हम्म। तस्वीर दिखा देती हूँ, जस्ट इन केस के, अगर आपको आइडिया हो जाए। देखो, कयाकिंग जो होती है ना, अ, अब ये कयाकिंग जो है, ये स्पोर्ट्स का नाम है, या आप एक्टिविटी कह लो इसको। ठीक है, ये इस तरह से होती है, ओके ओके। ये वाली। ठीक है, ऐसे करके एक बोर्ड बनी हुई। यस अब यस यस। अब ये जो है ना, अब वो कह रहा है कि जी आप मुझे एग्जाम्पल दो स्पोर्टिंग फैसिलिटी की। जैसे हम्म। वर्कआउट फैसिलिटी का नाम है जिम, जैसे स्कूल एजुकेशन फैसिलिटी का नाम है स्कूल। तो इस तरह से हम्म। स्पोर्टिंग फैसिलिटी की एग्जाम्पल है वाटर स्पोर्ट्स सेंटर। आप यहां पे लिखोगे वाटर स्पोर्ट्स सेंटर। ओके। अब यहां से देखो मुझे, क्रिएटिंग पब्लिक ईटिंग प्लेसेस। अब पब्लिक ईटिंग प्लेसेस की एग्जांपल कौन सी है? रिवर रिवर इम्प्रूव द रिवर साइड। देखो, हेडिंग भी देखनी है ना, किस पैराग्राफ में होगा। ये पैराग्राफ सी में है। अब मुझे इसमें से देख के बताओ कौन सी एग्जांपल है क्रिएटिंग पब्लिक ईटिंग प्लेसेस। ईटिंग प्लेसेस की क्या एग्जांपल हो सकती है इसमें से, पैराग्राफ में से? या कैफेज। जी, सिर्फ कैफेज नहीं होगा, उस पे क्या लिखोगे आप पूरा? वाटर साइड कैफेज। हाँ, तो उसकी इसकी एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगी, समझ आ गई? यस यस। अब इसी पैराग्राफ में से मुझे देख के बताओ। देखो, उसने लिखा है मेकिंग द रिवर अ सेफर प्लेस। अब रिवर को सेफ बनाने के लिए उसने दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप दोनों में से कोई भी लिख दोगे तो आंसर सही होगा। सिक्योरिटी कैमरास। हाँ जी। और प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम। नहीं नहीं, दूसरी लाइटिंग है, लाइटिंग। नहीं, लाइटिंग। यस अगर यस। अगर दोनों जवाब लिखने होते हैं तो कैसे लिखते हैं? ऐसे करके स्लैश डाल के ना सेंटर में। तो इस साइड पे आप लिख सकते हो वो वाली सिक्योरिटी कैमरास, यहाँ पे लिख सकते हो लाइटिंग। यस तो दोनों ही आंसर्स ठीक हैं। ठीक है, कुछ समझ आ गया? यस यस। अब कितने मार्क्स आए हैं आपके अभी तक 30 में से? 4 3 3 3 और इसमें भी 4। तो कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? 4 3 3। पहले वाले में तो 10 थे ना, दूसरे में कितने आए हैं टोटल आपके? 8। नहीं, 4 और 3 7। तो 17 हो गए, तो हो गए पास। ठीक है। ओके। अब हो गई रीडिंग। रीडिंग देखो, कोमल, रीडिंग जो है ना वो करने से आती है, और उसमें आपको अभी थोड़ा आइडिया भी हो गया है कि कैसे करना है। अब देखो, हाँ जो हाँ चीज हाँ। आपको सबसे सही आती है वो आपने सबसे पहले करनी है, जैसे कि ट्रू फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स को आपने पहले कर लेना है। ठीक है।
फिर जब आप ट्रू ओके फॉल्स कर लोगी ना, फिर उसके बाद आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है और सबसे एंड पे आपने मैच द हेरिंग कर लेनी। ओके ठीक है। अब इसका मतलब है कि अगर आप 1 घंटे में आज मुझे कोई सॉल्व करके दिखा दोगी ना, तो फिर मैं समझूंगी कि आपका हो जाएगा। अब आ ओके जाते हैं राइटिंग की तरफ।